नमस्ते, आपका मैजिक स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है द रेस्ट ऑफ 2021 आपके लिए कैसा होने वाला है। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन एंड तीसरा ऑप्शन। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके लिए रेस्ट ऑफ 2021 कैसे रहने वाला है। तो फर्स्ट थिंग, आपके लिए दो मैसेजेस हैं। तो जो फर्स्ट मैसेज है वो ये है कि प्रॉब्ली आप इस दौरान पे अपनी ज़िंदगी में ऐसा फील कर रहे हो कि यू गोइंग इन सर्कल्स। ओके, मतलब मे बी किसी काम में लाइक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा या बार बार वही चीज़ आप कर रहे हो, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, लाइक गोइंग इन सर्कल्स। मे बी एक ही पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है या एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, तो उस चीज़ को दर्शाता है। एंड दूसरा जो है, कहीं ना कहीं डर है बट आप दिखाना नहीं चाहते हो। ओके, द सम लेवल ऑफ फियर मे बी आपको आपके फ्यूचर को लेके या किसी भी चीज़ से के हिसाब से हो सकता है, बट डेफिनेटली देयर इज़ अ फियर बट आप दिखाना नहीं चाहते हो। ओके, सो देख लेते हैं आपके टारो कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि रेस्ट ऑफ 2021 आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है चैरियट। तो इस हिसाब से चैरियट एक्चुअली एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये चैरियट कार्ड आपको ये बताता है कि डिटरमिन्ड रहिए, जो भी आपने डिसाइड किया है, मे बी काम के हिसाब से, कुछ भी फॉर दैट मैटर, अगर आपने कोई डिसीजन लिया है उस पर कायम रहें। ओके, बी डिटरमिन्ड, डिसिप्लिन रहें एंड फोकस्ड रहें। मोर इम्पॉर्टेंटली फोकस, आपको गिव अप नहीं करना है विद द चैरियट, क्योंकि ये कार्ड कहता है कि इंसान थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत आसानी से, एंड अगर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो और अपने गोल पे उनका फोकस रहे, अपने इमोशंस को अपने गोल की तरफ डायरेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली उनको सक्सेस मिलेगा। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस दौरान पे आप बहुत इंस्पायर्ड फील करोगे, इन द सेंस लाइक यू नो आपके इमोशंस का आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, तो अपने इमोशंस का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपके इमोशंस आपके लिए वो ट्रिगर के तौर पे साबित होंगे जो आपको मदद कर सकते हैं। ओके, विद द चैरियट कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है, फर्स्ट थिंग, चैरियट ये भी बताता है कि करियर के हिसाब से ओके आपको डेफिनेटली कुछ सक्सेस मिल सकता है, यू क्लाइंबिंग अप द लैडर ऑफ सक्सेस, तो उसी चीज़ को दर्शाता है चैरियट कार्ड। समथिंग रिलेटिंग टू रोल। ओके, सो कंपनी में कुछ रोल आपको मिल सकता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। सो ये काम के हिसाब से है, इस दौरान पे जो सक्सेस आपको आपके लाइफ में मिलने वाला है वो डेफिनेटली काम के हिसाब से हो सकता है विद एट ऑफ पेंटिकल्स। इस दौरान पे जो भी आपने मेहनत की है, ओके, लगातार द नंबर ऑफ़ ईयर्स दैट यू पुट इनटू योर वर्क, वो उस चीज़ की वजह से डेफिनेटली आपको कुछ सफलता मिल सकती है। पर यूजुअली एट ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताता है कि इस दौरान पे डू नॉट फोकस ऑन इम्प्रेसिंग एनीवन, किसी और के ऊपर फोकस मत कीजिए, ये अपने आप के लिए कीजिए विद एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ कप्स। सो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप बहुत मेहनत करने वाले हो, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड अगेन थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी आपके लाइफ में कोई ट्रांसफ़र, ओके, सम लाइक यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि काम में आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है, चांसेस थोड़े स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, या ये हो सकता है कि आप प्रॉब्ली चेंज करने वाले हो, आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है विद द एट ऑफ कप्स। ओके, तो उस चीज़ को दर्शाता है आइदर ट्रांसफ़र या बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है विद द एट ऑफ कप्स, क्योंकि हमेशा एट ऑफ कप्स एक ब्लेसिंग्स का कार्ड है एंड इस हिसाब से इंसान लाइक दे मूविंग अप। ओके, तो उसी टाइप की जर्नी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं कुछ फियर इन्वॉल्व है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो इस हिसाब से प्रॉब्लम ये हो जाती है विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स कि इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलते हैं, टू ऑफ स्वॉर्ड्स को ना अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि इंसान ना सही वक्त पे डिसीजन नहीं ले पाते हैं या स्टॉल करते हैं, डिसीजन मेकिंग को स्टॉल करते हैं, खुद डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब इनको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती है बट हाथ से, इन द सेंस लाइक
अगर आप डिसीजन नहीं लोगे विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, मे बी डिसीजन मेकिंग में आप यू नॉट गुड इन डिसीजन मेकिंग, वो चीज़ हो सकता है, या इस दौरान पे आपको करेक्ट डिसीजन लेने की ज़रूरत है। डिसाइड कीजिए आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, प्रोज एंड कॉन्स डिसाइड करें एंड देन फिगर आउट एंड डिसीजन लें। ओके, चाहे वो हाँ है या ना है, डिसीजन लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। डोंट स्टॉल इट, क्योंकि बाद में आपको पछतावा होगा, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली इट्स क्वाइट गुड। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 कार्ड्स हैं जो डेफिनेटली गुड अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। चैरियट सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स यूजुअली डिसीजन मेकिंग में या कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बहुत आसानी से हैंडल कर पाते हैं किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है, सॉरी 2 ऑफ कप्स ऐसा है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। यहाँ पे हाफ मून है, नॉट इवन हाफ मून, क्रेसेंट मून दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एंड उसके बाद किंग ऑफ कप्स है, जो अगेन उनका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट काफ़ी लॉजिकल टाइप के इंसान भी हैं। ओके, तो इस हिसाब से यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक अ डिसीजन, या किसी एक अच्छे इंसान से आप एडवाइस ले सकते हो। यू कैन आस्क फॉर एन एडवाइस जो किंग ऑफ कप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड किंग ऑफ कप्स किस टाइप के इंसान हैं? जो कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बहुत काम कूल कलेक्टर रहते हैं। तो वो इंसान जो उनसे आप एडवाइस पूछ सकते हो, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी एडवाइस देंगे किंग ऑफ कप्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है राउंड एंड राउंड। तो जैसे मैंने कहा कि आपके लाइफ में प्रॉब्ली यू फीलिंग लाइक यू गोइंग इन सर्कल्स, बट आई थिंक इस सर्कल से आप निकलने वाले हो विद द गो द डिस्टेंस कार्ड। ओके, विद गो द डिस्टेंस कार्ड आपके लाइफ में आइदर मूवमेंट हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, या सम चेंज आपके लाइफ में आ रहा है इस दौरान पे। आई फील लाइक किसी चीज़ को आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा विद द ऑफेंट कार्ड। मेरे को ये एनर्जी, मतलब ये बहुत आई एम नॉट फीलिंग दैट हैवी एनर्जी, यहाँ दुख की एनर्जी नहीं फील कर रही हूँ। जस्ट लाइक समथिंग लाइक आपको यूजुअली जब ग्रेजुएशन होता है, आप ग्रेजुएट करते हो, यू से गुड बाय बट यू स्टिल लाइक आप स्टिल कॉन्टैक्ट में रहते हो। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द ऑफेंट कार्ड। बट आई डोंट फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब वो नेगेटिव एनर्जी में नहीं फील कर रही हूँ। ओके, इस दौरान पे आपके लाइफ में आप बेसिकली आपके लाइफ में ग्रोथ है। इस दौरान पे आप बहुत सारी फीट्स अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में। तो थोड़ा ध्यान रखें, पीपल माइट एनवी यू, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। आई थिंक आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ट्रस्ट योर इंट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे जो कलर है यूजुअली थर्ड आई को रिप्रेजेंट करता है। तो उस हिसाब से लाइक हैव करेज, मे बी कुछ डिसीजन आपको लेना पड़ेगा जिसकी वजह से यू हैव टू बी करेजियस। मे बी इट्स अ न्यू स्टेप एंड इट स्केयर्स यू, बट विद द ऑनेस्टी एंड विद द करेज कार्ड ये कहता है कि अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि ये आपके लिए सही है, देन मूव फॉरवर्ड। एंड आई थिंक आप बहुत समय से आप पेशेंट रहे हो, एंड देन दिस ग्रोथ इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ओके, तो बहुत वक्त से ये ग्रोथ आप चाहते थे अपने लाइफ में, एंड फाइनली आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, सो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो ऑफेंट की एनर्जी थी, आई डेंट फील लाइक दैट। तो सेम वे जैसे मैंने कहा कि लीविंग समथिंग बिहाइंड बट ओनली टू प्रोग्रेस इन लाइफ। ओके, तो आप कुछ चीज़ें पीछे छोड़ रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर सको विद द बिटर स्वीट। ओके, सो दिस इज़ नॉट अ फाइनल एंडिंग सॉर्ट, कि ऐसा नहीं है कि आपके कनेक्शंस पूरी तरीके से आप लाइक उनसे कट होके जा रहे हो। नो, इट्स लाइक यू स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ओके, इस दौरान पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। डोंट बी कंप्लेसेंट। ओके, कि आप कोई सिचुएशन में हो तो ओके ये सिचुएशन खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। डोंट थिंक लाइक दैट। ओके, विद द कंप्लेसेंसी कार्ड इस दौरान पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, अगर फूल झड़ते हैं तो उसके बाद नए पत्ते भी आते हैं, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। थोड़ा इनसिक्योर आप फील कर सकते हो अपने इनसिक्योरिटीज़ पे, जो फियर लाइक
दैट इज़ द एनर्जी दैट आई गॉट जब मैं आपके पाइल्स शफल कर रही थी। तो अगेन यहाँ पे द सेम थिंग दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कुछ ना कुछ फियर है, इनसिक्योर आप फील कर रहे हो किसी सिचुएशन के बारे में। आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, यू हैव टू मेक अ डिसीजन, बट कहीं ना कहीं डर है। ओके तो वही एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके जो दूसरे कार्ड्स है वो है एनर्जी हीलिंग। मे बी इस दौरान पे आई थिंक यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि आप बहुत आसानी से लोगों की एनर्जीज अब्जॉर्ब करोगे इस दौरान पे विद द एनर्जी हीलिंग। एंड थोड़ा अपने बिकॉज देयर सो मच ऑफ जेलसी यहाँ पे है, तो बी केयरफुल, थोड़ा अपने आप को यू नो क्लेंस योर सेल्फ। ओके उसके बाद है बुक्स। मे बी आपको कुछ सीखना पड़ेगा। ओके वो चीज़ है बुक्स, या अभी आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, मे बी यू लर्निंग समथिंग। ओके एंड यू कनेक्टिंग टू समथिंग, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है फ्रॉग। तो फ्रॉग लीप ऑफ फेथ लेने की बात करता है। यूजुअली फ्रॉग कोई स्टैग्नेंट सिचुएशन है आपके लाइफ में, कोई ऐसा सिचुएशन है जिससे आपको निकलने की ज़रूरत है इस दौरान पे। एंड लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है एंड हिम्मत रखनी है। ओके जब वो लीप लोगे आप, यूजुअली फ्रॉग जब भी लीप लेते हैं इट्स लाइक यू मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। तो हमेशा फ्रॉग को ना प्रॉस्पेरिटी से जोड़ा जाता है एंड नेगेटिविटी को, लाइक टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है फ्रॉग। तो इस हिसाब से आप ना कोई भी नेगेटिव सिचुएशन से हॉप करने वाले हो, मतलब उससे निकलने वाले हो, वो एक चीज़ है आपके लाइफ में इस दौरान पे। फर्स्ट थिंग, यूर लीविंग नेगेटिव पीपल बिहाइंड। एंड दूसरी जो एनर्जी है आपके लाइफ में वो ये है कि यू आर लाइक मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। ओके लाइक सम सॉर्ट ऑफ सक्सेस। एंड उसके बाद है डॉग। मे बी आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो जिन पे आप एक्चुअली ट्रस्ट कर सकते हो। ओके आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे, यू विल गेट कंपेनियंस, तो उस चीज़ को भी दर्शाता है डॉग। ओके एंड उसके बाद है कयोटे। तो इस दौरान पे थोड़ा ध्यान दीजिए अपने इर्द गिर्द, पे अटेंशन। जब भी कयोटे आता है, कयोटी जब भी आता है तो इट्स लाइक ये कार्ड कहता है कि पे अटेंशन। ओके ध्यान दीजिए कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो एंड क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके लाइफ पैटर्न को रिवील कर रहा है। एंड इस दौरान पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो यू माइट एंड अप मेकिंग अ सेम मिस्टेक। ओके सो यहाँ पे जो कार्ड है वो है कि देयर इज़ समथिंग बेटर अराउंड द कॉर्नर। तो मे बी आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, वो चीज़ है एल्क है, नोबिलिटी है। तो यूजुअली एल्क एंड नोबिलिटी बहुत आसानी से चीज़ों को अकम्प्लिश कर पाते हैं। ये जो एनिमल है लाइक बहुत आसानी से इन्हें रिस्पेक्ट मिलता है, एडमिरेशन मिलता है। एंड ये जो जानवर है कभी गिव अप नहीं करते। ओके यूजुअली दे लव पीस, मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना चाहते, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते। एंड बहुत कम एनिमीज़ होते हैं एल्क के। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि इस दौरान पे आपके लाइफ में डेफिनेटली ये जो नेक्स्ट जो महीने हैं, ओके नेक्स्ट जो महीने हैं, तो उन महीनों में मैं ये चीज़ देख रही हूँ। फॉर सम रीज़न 6 months केम। ओके तो मे बी आई डोंट नो, इट कैन बी ऑफ इम्पोर्टेंस 6 months। ओके सो आने वाले जो महीने हैं आपके लिए, इस दौरान पे आप बस ग्रोथ करने वाले हो आपके लाइफ में। डेफिनेटली आइदर आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाला है, एडमिरेशन मिलने वाला है, और एक और चीज़ है कि सक्सेस मिलने वाला है। ओके वही चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ इस दौरान पे। बट आई थिंक कुछ सीखने की ज़रूरत है, कुछ लर्न करने की ज़रूरत है। तो आपके मैसेजेस देख लेते हैं। ओके आपका जो फर्स्ट मैसेज है, आप लोगों को इंस्पायर करते हो। ओके आप काफ़ी इंस्पायर्ड फील करोगे इस दौरान पे। एंड यू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। उसके बाद है यू विल फाइंड योर सेल्फ अगैन। तो मे भी कुछ ना कुछ आप अपने आप के बारे में डिस्कवर करने वाले हो। एंड फेसिंग द ट्रुथ विल गिव यू क्लोजर। तो मे भी कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है इस दौरान पे आपके लाइफ में। ओके ये करियर के हिसाब से हो सकता है, रिलेशनशिप्स के भी हिसाब से हो सकता है।
ओके तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड उसके बाद है प्राउड ऑफ़ यू, मे बी जैसे मैंने कहा रिस्पेक्ट मिलने वाला है एंड आपको अप्रिसिएशन डेफिनेटली मिलेगा। मे बी आप कुछ ना कुछ ऐसा अचीव करने वाले हो जिसकी वजह से पीपल विल फील वेरी प्राउड ऑफ़ यू। ओके तो ये थी आपकी रीडिंग। ओके लेट्स सी लव मैसेजेस। ओके आई हैव नॉट ये को जो मैंने देखा है यहाँ पे मुझे करियर के हिसाब से लग रहा है। ओके बट लेट्स जस्ट पुल आउट 3 messages. Okay, I have so much to tell you. मे बी लव लाइफ में कोई आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है, ये इंसान ने आपको बहुत कुछ दिया। एंड उसके बाद है हाउ कैन यू बी सो क्रूअल एंड है क्रश। ओके तो मे बी किसी को आपके ऊपर क्रश है, बट यू जो एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे यही लगता है मैनी पीपल आर इन लव विथ यू। जो एनर्जीज़ हैं कि आप रिलेशनशिप्स के हिसाब से विद द चैरियट कार्ड डेफिनेटली यू नो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन यू बोथ। यूजुअली कास्ट को दर्शाता है ये कि आप अलग हो वो अलग हैं, बट आपके जो पर्सन है इस दौरान पे अपने काम के ऊपर फोकस्ड हैं। काम की वजह से उनको कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा। ओके एंड आपके पास चॉइस है, बेसिकली आपके लाइफ में कोई और भी है एंड ये इंसान भी है एंड आपके पास चॉइस हो सकता है। तो उस टाइप की एनर्जी है, बट मे बी आप इस दौरान पे चॉइस नहीं करना चाहते हो, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे। बट आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है, वो इस चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द रेस्ट ऑफ 2021 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आपके जो यहाँ पे कार्ड्स हैं, आपका जो पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस हिसाब से 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली ये दिखाता है कि मेंटली आप काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो इस दौरान पे। ओके विथ द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली आइदर कुछ परेशानी है या ये चीज़ हो सकता है फ्यूचर को लेके आप काफ़ी चिंता में हो, कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, तो अपने थॉट प्रोसेस पे काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है वो ये दर्शाता है कि ये ज़्यादा दिमाग में है, इन द सेंस लाइक जो मेंटली आप डिस्टर्ब्ड हो, सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है जितना आप सोच रहे हो इस दौरान पे। एंड ये बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकता है विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कि आप रात देर तक यू नो आइदर पढ़ाई कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है, या डेफिनेटली लाइक नाइट टाइम में आप ज़्यादा अवेक रहने वाले हो। मे बी थोड़ा स्लीप में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके लाइक रात को आप ढंग से नहीं सो पा रहे हो, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ओके नॉट प्रॉपर स्लीप, तो थोड़ा वो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। तो आई थिंक आपके दिमाग में आप सिनारियोस क्रिएट कर रहे हो विथ द 7 ऑफ कप्स, इन द सेंस लाइक इमेजिनेशन में है बहुत सारी चीज़ें कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, लाइक कुछ डर है विथ द 7 ऑफ कप्स। क्योंकि ये जो डर है ज़रूरी नहीं है ये मटीरियलाइज होगा, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ फियर। ओके क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड इटसेल्फ है ये कहीं ना कहीं एक डर है किसी चीज़ को लेके, या आई एम नॉट सीइंग दैट एनर्जी जहाँ पे आप मतलब आप रात को अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हो। अगर उस टाइप की एनर्जी है तो एक्चुअली पॉजिटिव है, बट मुझे लगता है कि देयर इज़ सम लेवल ऑफ लाइक यू नो कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस है, या मेंटली आप थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहे हो इस दौरान पे विथ द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके मे बी इस दौरान पे आप अपने आप को बहुत क्वेश्चन कर रहे हो अपने ड्रीम्स को लेके कि लाइफ में क्या करना चाहिए, लाइक समय चला गया है, समथिंग लाइक दैट, लाइक मे बी यू काउंटिंग योर एज एंड वो सारी चीज़ें हो सकती है फॉर सम रीज़न दैट इज़ कमिंग। ओके विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 7 ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। तो आपके पास इमोशंस, ओके आपके इमोशंस बेसिकली आपके फियर को ट्रिगर कर रहे हैं। अपने आप को अगर आप खुश रखोगे तो ये जो एनर्जी है आप पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज कर पाओगे, ये एनर्जी को आप यूज़ कर पाओगे। बट अगर
आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, इन द सेंस लाइक एवरीथिंग इज़ ब्लर्ड एंड एवरीथिंग आपको लगेगा मतलब आपके आँखों के सामने बस धुआं है या स्मोक है। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, मतलब कोई क्लैरिटी ही नहीं है कि कहाँ लाइक where are things going, okay? So थिंग्स को क्लियर करने के लिए, थिंग्स को विजिबल करने के लिए आई थिंक मुझे आई फील लाइक यू शुड कीप योर सेल्फ हैप्पी, ओके? क्योंकि वो धुंधलापन आ सकता है अगर आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चले गए तो आपको वो पता नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है, इंसान लाइक नीचे देख रहे हैं, बेसिकली दे कवरिंग देयर फेस, ओके? तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, आप नहीं देख रहे हो आपके सामने क्या है, तो चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए। मे बी जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपके लिए जो मैसेज था, मैं जब आपके कार्ड्स शफल कर रही थी तो उस दौरान पे जो मैसेज मिला कि आप मे बी चाहते हो कि थिंग्स क्लियर रहें, आपको पता रहे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है। आप चाहते हो कि चीज़ें विजिबल रहें, बट यहाँ पे जो आपका फर्स्ट कार्ड है, यूजुअली फर्स्ट कार्ड एक्चुअली बहुत एक स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, तो उस हिसाब से वर्क ऑन योर मेंटल थॉट प्रोसेस, ओके? उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। ओके उसके बाद है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि ये इंटेलिजेंस को दर्शाता है। मुझे लगता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो अगर आप मनी मेकिंग में घुस गए या किसी न किसी तरीके से लाइक आप ना मनी मेकिंग में बहुत अच्छे हो सकते हो, ओके? यू वेरी इंटेलिजेंट, आप अच्छी तरीके से अपना दिमाग इस्तेमाल करना जानते हो। एंड बहुत बार जो एनर्जी है आपकी ऐसी हो सकती है जहाँ पे आइदर आप बहुत मददगार हो, ओके, लोगों की तरफ, वो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, या यू नो कि किस तरीके से अपना काम निकलवाना चाहिए। तो वो है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आप डिनाई नहीं कर सकते हो। एंड बहुत सारे लोगों के लिए इमोशन से रिलेटेड हुआ, इमोशन से या रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ सिचुएशन है, मे बी फैमिली में कुछ हो रहा है या फैमिली में समथिंग रिलेटिंग टू फैमिली, ओके, इज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। उसके बाद जो एनर्जी है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स की। तो मे बी इस दौरान पे आप अपने फैमिली लाइफ में थोड़ा डिफेंसिव फील कर रहे हो, प्रॉब्ली आपको लग रहा है कि सब कुछ अकेले आप ही कर रहे हो, या यू नो यू फीलिंग वेरी डिफेंसिव। आइदर आप लाइक झगड़ने का यहाँ पे है, लाइक 7 ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक फाइट्स, ओके? एंड बहुत बार ये जेलसी को भी दर्शाता है, बहुत बार ये मतलब इंसान ना प्रोग्रेस कर रहे हैं लाइफ में पर दूसरे लोग वो सह नहीं पा रहे हैं एंड देन उनको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो यूजुअली 7 ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक आपके, क्योंकि आप लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, ओके, मे बी और इन अ गुड प्लेस, मतलब फाइनेंशियली हो सकता है कि आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, या प्रॉब्ली यू नो यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी और यू आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो इस हिसाब से आपके जो ये हिडन एनिमीज़ एग्जैक्टली नहीं हैं, बट लोग जो सामने आके आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे आई थिंक आपके पास जो कार्ड्स है ना, ऑलमोस्ट लाइक 4 कार्ड्स पॉजिटिव हैं, ओके, ऑलमोस्ट 5 कार्ड्स पॉजिटिव हैं, बस एक ही कार्ड है जो नेगेटिव है। एंड ये जो कार्ड है वो है फर्स्ट कार्ड। तो फर्स्ट कार्ड बस नेगेटिव है आपका विथ द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है अपने थॉट प्रोसेस पे, ओके? एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट थिंग ये जो रेस्ट ऑफ 2021 है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलने वाले हैं, वो एक चीज़ है। आपका जो फोकस रहेगा अपने ड्रीम्स पे, गोल्स पे फोकस रहेगा। फिर कहीं ना कहीं फैमिली के हिसाब से, प्रॉपर्टी बनाने के हिसाब से भी आपका कोई गोल हो सकता है, वो एक चीज़ है। एक जो बहुत एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि मे बी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत खुशी दे सकती है, ओके? फैमिली विल बी अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। बट आपके मे बी रिलेटिव्स या कोई ना कोई फैमिली में हो सकता है जो आपको थोड़ा गिराने की कोशिश करें, लाइक क्योंकि यहाँ पे एक साइड में 9 ऑफ कप्स है जहाँ पे आप खुश हो, एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो
मतलब you're फाइटिंग। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि आई थिंक इंटरनली कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, मतलब आपके घर में ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ अच्छा हो सकता है एंड जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो, बट किसी को वो बात हज़म नहीं होगी एंड देन they will try to fight you, okay, with the 7 of wands। but 6 of wands है, तो 6 of wands मुझे लगता है कि आपके बहुत लवर्स भी हैं, बहुत हेटर्स भी हैं, मतलब बहुत सारे लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग आपको नापसंद भी करते हैं। सो यू आर एक्चुअली इक्वली लव्ड एंड इक्वली हेटेड, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है विद द 6 of wands एंड विद द 7 of wands, ओके। आपको आपके लाइफ में आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंटली यू हैव गॉन थ्रू एक्सपीरियंसेस, आपके एक्सपीरियंसेस बहुत डाइवर्स रहे हैं, तो उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद है क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो डेफिनेटली कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, रियलाइजेशंस होंगे। मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक आप रियलाइज़ करोगे कि कौन आपके लिए है, कौन आपके लिए नहीं है, कौन आपके ट्राइब हैं, कौन आपको प्रोटेक्ट करेंगे, कौन आपके अगेंस्ट खड़े होंगे। तो इस दौरान पे आई थिंक आपको वो रियलाइजेशंस हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि कौन आपके लिए सही लोग हैं। बहुत बार 6 of wands ये भी दर्शाता है कि इंसान ना सीख रहा है बाउंड्रीज सेट करना, मतलब मे बी बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया एंड देन लाइक डिसाइड करते हैं कि नहीं, बाउंड्रीज सेट करना ज़रूरी है, तो वो है 7 of wands। आपका जो कॉन्फिडेंस है डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रहेगा विथ द पॉइज्ड कार्ड। कॉन्फिडेंट, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे। आई थिंक विल बी ओवरऑल जो आपका इन द सेंस लाइक रेस्ट ऑफ 2021 होने वाला है, वो डेफिनेटली हैप्पीनेस एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा। आप कहीं ना कहीं काफ़ी खुश रहोगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द हैप्पीनेस कार्ड। एंड यहाँ पे जो कलर है वो है ग्रीन, तो यूजुअली ग्रीन प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, अबंडेंस को दिखाता है, ओके। तो इस दौरान पे आई थिंक आप बहुत सारे लोगों की मदद करने वाले हो विद द पर्पस कार्ड, क्योंकि यहाँ पे 10 of Pentacles भी है एंड पर्पस कार्ड भी है, तो मे बी आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है, वो एक चीज़ है, ओके। पर कहीं ना कहीं एक डर है विद द वरी कार्ड एंड विद द 9 of Swords की जो एनर्जी है, कुछ डर है कि कुछ बुरा ना हो जाए आपके लाइफ में। विद द एडवर्सिटी कार्ड चैलेंजेस की भी बात करता है, बट आई थिंक आपको ये फियर एक्सेप्ट करना चाहिए, ओके। लाइक ये डर है मेरे अंदर एंड ये फियर को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। मे बी रिलेशनशिप्स के हिसाब से, स्पेशली आपकी फैमिली लाइफ के हिसाब से, या जो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आई फील लाइक यू हैव टू हैव ट्रस्ट, ओके, विथ लव एंड ट्रस्ट कार्ड। आपको आपके रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो कार्ड है वो है डेस्टिनी। तो डेस्टिनी कार्ड ये बता रहा है कि आपके लाइफ में इस दौरान पे डेस्टिनी प्ले आउट हो रहा है। आई वांट टू टेल यू समथिंग, मतलब दिस इज़ लाइक आपने ये चीज़ कभी, मतलब आई डोंट नो इफ ये आपके लाइफ में भी हुआ है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा होगा, ये होगा, वो होगा, एंड देन कंप्लीट ऑपोजिट होता है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होता है। तो मुझे लगता है उस टाइप की एनर्जी है आपके लाइफ में इस दौरान पे, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके साथ बुरा होगा, बट देन समथिंग रियली गुड कैन हैपन, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं 10 of Pentacles इज़ लाइक ड्रीम्स कमिंग ट्रू। जो आपके मैनिफेस्टेशंस हैं वो एक्चुअली रियलिटी बन रहे हैं। मे बी यू सीइंग अ लॉट ऑफ 111, तो उस चीज़ को भी दर्शाता है। तो मैनिफेस्टेशन सच हो रहे हैं, आपको सक्सेस, मोर इम्पॉर्टेंटली नॉट सक्सेस बट फेम, ओके, फेम, रेपुटेशन, रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो उस टाइप की एनर्जी है 6 of Wands की। आई थिंक आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ रिकवर कर रहे हो, मे बी आप अपने आप को रिकवर कर रहे हो, वो चीज़ भी हो सकता है विद द रिकवरी कार्ड। हेल्थ के हिसाब से भी चीज़ें अच्छी रहेंगी, ओके, यू विल बी एबल टू रिकवर। उसके बाद है ग्रोथ, आपके लाइफ में डेफिनेटली ग्रोथ हो रहा है, वो एक चीज़ है। इस दौरान पे अपने इंट्यूशन पे आइदर लाइक कुछ ना कुछ आपको गाइड करने वाला है, ओके। लाइक आपके जो इंस्टिंक्ट्स हैं आपको गाइड करेंगे किसी चीज़ के तरफ, एंड ये एक्चुअली डेस्टिनी है, ये आपकी डेस्टिनी है। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो कार्ड्स रखे हैं, मैंने डेस्टिनी रखा एंड देन इंस्टिंक्ट रखा, तो इस हिसाब से
आपका आपका जो इंट्यूशन है आपको किसी चीज़ की तरफ गाइड कर रहा है एंड ये आपकी डेस्टिनी है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ पे अटेंशन. समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में होने वाला है विद द इंस्टिंक्ट कार्ड एंड विद द डेस्टिनी कार्ड. उसके बाद जो कार्ड है सर्विस. जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का भला होने वाला है इस दौरान पे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द सर्विस कार्ड एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पर्पस कार्ड. ओके, इस दौरान पे. उसके बाद जो कार्ड है वो है टर्टल. तो टर्टल यूजुअली ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट करता है. इस दौरान पे आपके लाइफ में हेल्थ के हिसाब से हेल्थ ठीक होगा, वो एक चीज़ है. एंड टर्टल एक्चुअली डिटर्मिनेशन की भी बात करता है कि इंसान लाइक आप जो लाइक स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. ओके, किसी भी चीज़ की तरफ अगर आप अपने गोल्स की तरफ मेहनत कर रहे हो या किसी इंसान की तरफ भी आप चाहते हो कि इंसान आपके लाइफ में आए, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि टेक इट स्लो एंड स्टेडी. चाहे रिलेशनशिप्स में हो, चाहे आपके फैमिली लाइफ में हो, चाहे आपके गोल्स की तरफ हो, टेक इट स्लो एंड स्टेडी, क्योंकि तभी ये आगे बढ़ेगा. ओके, विद द टर्टल कार्ड. एंड टर्टल कार्ड बहुत बार ब्लेसिंग्स की बात करता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी. ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है माउस कार्ड. तो माउस कार्ड जब भी आप देखें तो ये आपको सेविंग्स भी रखने की बात करता है. लाइक मेक श्योर फोकस रहें कि आप ठीक से अपने फिनांसेस को मैनेज कर रहे हैं. 10 ऑफ पेंटिकल्स. बहुत बार जब बहुत अच्छे खासे पैसे आते हैं तो आप बहुत सारे इंसान भूल जाते हैं कि कितना भी पैसा क्यों ना आए, यू नीड टू लर्न टू मैनेज योर फिनांसेस. तो माउस वो कहता है कि आपको अपने फिनांसेस को मैनेज करना सीखना चाहिए. ओके, मे बी आपको स्टार्ट लर्निंग अबाउट पैसों के बारे में कि किस तरीके से पैसों को हैंडल करना चाहिए. लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मोर देन स्टडीज़ एंड एवरीथिंग एल्स. ओके, फिनेंशियल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस हिसाब से आप कितने भी यंग क्यों ना हो, ओके, स्टार्ट लर्निंग ऑन फिनांसेस. फिनांस को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए. ओके, लाइक हाउ टू लाइक मेक योर मनी वर्क. ओके, तो ये सारी चीज़ों पे लाइक आई एम नॉट टेलिंग कि स्टॉक मार्केट में आप घुसिए, बिकॉज लाइक स्टॉक मार्केट हैज़ अ लॉट ऑफ लाइक स्टोरीज जहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए वो काम नहीं करता है. अगर आप नंबर 4 हो और अगर आप नंबर 8 हो तो नेवर गेट इन टू स्टॉक मार्केट. ओके, दैट इज़ डेफिनेटली देयर कि आपको कभी स्टॉक मार्केट में नहीं घुसना चाहिए. ओके, बिकॉज यू एंड अप मेकिंग मोर लॉसेस देन मेकिंग गेन्स. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, बट मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप फिनांसेस के बारे में समझिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप फिनांसेस तो बहुत आसानी से अट्रैक्ट करते हो. यू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ मनी. आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हो एंड पैसे में लाइक मनी मेकिंग स्किल्स आप में हो सकते हैं. बट ओनली द थिंग इज़ आप मैनेज नहीं करना जानते अपने फिनांसेस को, जिसकी वजह से माउस आया है. एंड माउस कहता है कि आपको अपने फिनांसेस को अच्छी तरीके से मैनेज करना चाहिए. ओके, आप बहुत ज़्यादा स्पेंड भी करते हो, वो चीज़ भी हो सकता है. उसके बाद जो कार्ड है वो है एनवायरमेंटलिस्ट. मे बी इस दौरान पे आपको वो फीलिंग आएगी कि आपको हेल्दी खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. इन्वायरमेंट की तरफ आपका कंसर्न थोड़ा बढ़ सकता है, वो एक है. उसके बाद है फ्रीडम. मे बी इस दौरान पे आप काफ़ी फ्री फील करोगे. ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है. आपके लिए दूसरे मैसेजेस हैं. आई विश आई हैड मेट यू सूनर, इट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड आई रिग्रेट वॉट आई डिड. तो मे बी कोई पछताते हैं. ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है. उसके बाद जो कार्ड है वो है डॉग. तो यूजुअली डॉग एक्चुअली लॉयल एंड वफ़ादार लोगों की बात करता है. ऐसे सारे लोगों की बात करता है जो आपके लिए भला सोचते हैं. ओके, डॉग इज़ अ वेरी गुड कंपेनियन, एक बहुत अच्छे दोस्त. मे बी आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं आपकी तरफ वफ़ादार हैं, आपकी जो फैमिली है आपकी तरफ काफ़ी कंसर्न्ड है. उसके बाद है फ्रॉग एंड प्रॉस्पेरिटी. तो आपके लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. चाहे फिनांसेस के हिसाब से हो जाए, चाहे रिलेशनशिप्स के हिसाब से हो जाए, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. तो इस हिसाब से 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड फ्रॉग कार्ड ये दर्शा रहा है कि पैसे तो आ रहे हैं बट मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा. ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ. बट तो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं.
ओके, सो आपका जो फर्स्ट मैसेज है वो है सक्सेस। तो आपको सक्सेस मिलेगा। लर्न फ्रॉम द सिचुएशन, किसी सिचुएशन, इस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आप इस दौरान पे फेस कर रहे हो, सिचुएशन से सीखें। एंड देन पीपल रिकग्नाइज योर टैलेंट। ओके, लोग आपके टैलेंट को रिकग्नाइज करते हैं। पीपल लव यू, तो जैसे मैंने कहा कि आपके बहुत सारे मतलब पीपल इक्वली लव यू एंड इक्वली हेट यू, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। बट डोंट फोकस ऑन हेटर्स, फोकस ऑन पीपल हु लव यू। ओके, तो अपना फोकस उन लोगों पे रखें जो आपको प्यार करते हैं। एंड हैप्पीनेस, डेफिनेटली खुशियाँ इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो मुझे लगता है आपके लाइफ में खुशियाँ आने वाली है। ओके, खुशियाँ ऑलरेडी हैं, वो एक चीज़ है। 3 कार्ड हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए विद द 9 ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ कप्स है आपके पास, बाद में हैप्पीनेस कार्ड है, उसके बाद यहाँ पे मैसेज भी हैप्पीनेस आया है, तो वो चीज़ है। एंड मे बी ट्रस्ट भी करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट से कुछ इन्वॉल्व है। मतलब आपके पास अगेन 2 कार्ड्स आए हैं जो ट्रस्ट को दर्शा रहे हैं। ओके, उसके बाद अप्रिशिएट लाइफ, इस दौरान पे अपने लाइफ को अप्रिशिएट कीजिए। इस तरीके से आप अपने लाइफ में और अबंडेंस अट्रैक्ट करने वाले हो। रिलेशनशिप्स के हिसाब से मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, नोबडी विल लव यू लाइक मी। तो मे बी आपके जो बहुत सारे एडमायरर्स हैं उनमें से कोई एक हो सकता है। एंड दोस्ती फर्स्ट, मे बी ये इंसान आपके दोस्त हो सकते हैं, वो चीज़ है। आप एक ब्यूटीफुल सोल हो। एंड देन मे बी ये इंसान आपके लिए बहुत ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं। ओके, तो वो चीज़ है विथ लॉजिक आउट ऑफ द विंडो। उसके बाद है आई हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू। एंड ओके, सो कोई आपके लिए बहुत स्ट्रांगली फील करता है, बट किसी ने आपके लिए फीलिंग्स एक्सप्रेस अभी तक नहीं की है, तो वो चीज़ भी हो सकता है। ओके, बट आपको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। रेस्ट ऑफ 2021 आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है हायरोफेंट कार्ड। तो इस हिसाब से ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई एक फ़ोकस में रहने वाला है, या आपकी शादी फोकस में रहने वाली है, या आप सोच रहे हो काउंसलिंग लेने का, तो वो चीज़ भी हो सकता है विद द हायरोफेंट कार्ड। ओके, यू कैन बी अ टीचर। ओके, क्योंकि ये टीचर के प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, काउंसलर्स को रिप्रेजेंट करता है, साइकोलॉजिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इन सारी चीज़ों में हो सकते हो जहाँ पे आप किसी को आइदर काउंसलिंग दे रहे हो या यू सम सॉर्ट ऑफ अ गुरु। ओके, विद द हायरोफेंट कार्ड, तो उस चीज़ को दर्शाता है आइदर यूर अ टीचर या स्टूडेंट, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई इस दौरान पे फोकस में रह सकता है, या शादी फोकस में रह सकती है, वो चीज़ यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है फूल कार्ड। बहुत सारे लोग में भी आपके लिए एक नया चैप्टर है। ओके, आपकी शादी हो रही है, वो चीज़ हो सकता है, या यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है विद द फूल कार्ड एंड विद द हायरोफेंट कार्ड, आप कोई ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो काफ़ी एक बिंदास टाइप के इंसान है, लाइक दे आर हैप्पी गो लकी टाइप की एनर्जी, यहाँ पे लाइफ को फुलेस्ट, लाइफ को जीते हैं टू द फुलेस्ट। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द फूल कार्ड। इस दौरान पे आपके लाइफ में एक्साइटमेंट रहेगा विद द फूल कार्ड, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द हायरोफेंट एंड विद द फूल कार्ड। तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, फोकस रिलेशनशिप स्ट्रांगली हो सकता है विद द फूल एंड विद द हायरोफेंट कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स आपको क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है? सो इस दौरान पे लाइफ थोड़ी बिजी रहेगी। ओके, मतलब चीज़ें, थिंग्स, बहुत सारे थिंग्स विल पॉप अप। ओके, फॉर सम रीज़न सिचुएशन ऐसा लग रहा है जहाँ पे थिंग्स विल पॉप अप फॉर यू। ओके, विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स मेहनत थोड़ी लग सकती है, वो चीज़ है। बट यूजुअली फूल डज़ नॉट लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पसंद, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है जहाँ पे आप इंजॉय करना चाहते हो पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है
एस ऑफ कप्स। सो काफ़ी पॉजिटिव है, आपके लाइफ में रिलेशनशिप के हिसाब से एक नई शुरुआत है, या आइदर आप शादी करने वाले हो, इफ़ यू गेटिंग मैरिड कंग्रेचुलेशंस, या पॉसिबिलिटी है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जिनके साथ प्रॉब्ली यू विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ओके, जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द टू ऑफ कप्स। सो रिलेशनशिप्स के हिसाब से चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। आपका जो फोकस रहेगा इन द रेस्ट ऑफ 2021, जो फोकस रहेगा डेफिनेटली रिलेशनशिप्स के ऊपर रहेगा, शादी के ऊपर रहेगा, एंड जस्ट इन्जॉइंग लाइफ, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली आपके लिए देख रही हूँ, जहाँ पे यू एन्जॉइंग लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बट स्टिल यू आर लाइक हैप्पी, ओके। मतलब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी जा रही हैं रिलेशनशिप्स के हिसाब से, तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है टू द सी, and then you have imagine card, okay। So with to the sea and with the imagine card, आई थिंक फाइनली आपने लेसन सीख लिए हैं। बहुत सारे लोग ट्रैवल करने वाले हैं, वो चीज़ हो सकता है विद द टू द सी कार्ड। ये चीज़ अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, पर आप प्रॉब्ली सोच रहे हो कि आपको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत है। उसके बाद है रीजनरेशन कार्ड, तो आपके स्पिरिट्स में एक रीजनरेशन हो रहा है, मतलब आपकी लाइक यू विल फील एनर्जाइज्ड, एंथुजियास्टिक आप फील करने वाले हो विद द रीजनरेशन एंड विद द फूल कार्ड, ओके। आपके लाइफ में इस दौरान पे आपका जो फोकस रहेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया, रिलेशनशिप्स, एंड आई थिंक आपने अपने लेसन सीख लिए हैं रिलेशनशिप्स के हिसाब से, ओके। एंड इस दौरान पे आप बहुत हैप्पी रिलेशनशिप्स या हेल्दी रिलेशनशिप्स आप ट्रैक कर रहे हो अपने लाइफ में, वो चीज़ है, तो खुशियाँ आपके लाइफ में आ रही है। उसके बाद है ट्रुथ बी टोल्ड, ट्रुथ इज़ कमिंग आउट, सच्चाई सामने आ रही है। ये आपके लिए एक नया चैप्टर है विद द डेथ कार्ड, क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से ऑलरेडी गुजर चुके हो, क्योंकि आपके जो टैरो कार्ड्स हैं उस टाइप के कार्ड्स नहीं हैं जो दर्शा रहे हैं कि देयर इज समथिंग लाइक डिफ़िकल्ट एनर्जी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, ओके। सो ये एक नई मेजर शुरुआत है आपके लाइफ में। एंड आई थिंक आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा दुख से विद द ग्रीफ कार्ड, एंड उसके बाद है इस दौरान पे आप अपने फ्रीडम को एंजॉय करने वाले हो विद द फ्रीडम कार्ड, ओके। पर कहीं ना कहीं डाउट इन द सेंस लाइक मे बी रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट करना अभी भी एक चैलेंज है आपके लिए, बट यू आर गोइंग टू ओवरकम दिस चैलेंज। जैसे मैंने कहा, आप हेल्दी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके। चाहे नए दोस्त हो जाएं, रिलेशनशिप्स हो जाएं, डेफिनेटली you're attracting healthy relationships and you're going to get success, okay। success मिलने वाला है इस दौरान पे। and with the impartiality card, आई थिंक कोई ना कोई रियलाइज़ कर रहा है आपकी वर्थ, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये इंसान आपके ओके, यू गॉट द सेल्फ वर्थ कार्ड यहाँ पे, ओके। तो कोई इंसान आपकी सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ कर रहा है। आप ऑलरेडी आई थिंक यू हैव रीच्ड दिस प्लेस, ओके। आप यहाँ पे पहुँच गए हो जहाँ पे आपको किसी और की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है विद द सेल्फ वर्थ कार्ड। विद द इम्पार्शलिटी कार्ड, आई थिंक कोई और समझ रहा है आपकी अहमियत, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली विद द इम्पार्शलिटी कार्ड मुझे लगता है कि इंसान लाइक द सीइंग योर व्यू पॉइंट, ओके। आपके व्यू पॉइंट को समझ रहे हैं ये इंसान। उसके बाद जो कार्ड है वो है एनलाइटनमेंट कार्ड, तो रियलाइजेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है विद द एनलाइटनमेंट कार्ड, ओके। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। मैसेजेस देख लेते हैं, ओके। सो डेफिनेटली लव के हिसाब से जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपका जो रेस्ट ऑफ 2021 है, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रिलेशनशिप्स। आई थिंक रिलेशनशिप्स विल प्ले अ मेजर रोल, तो उसी टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड आपकी एनर्जी डेफिनेटली पॉजिटिव हो रही है। यू क्लेंजिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को क्लेंस कर रहे हो। एंड यहाँ पे है ट्रस्ट इश्यूज़, okay, why did I say trust issues, okay। again I think ये doubt and ये trust for some reason I think आप लोगों पे आसानी से trust नहीं कर पाते। it's a good thing in the sense like हमें लोगों पे इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ओके। दैट इज़ अ गुड थिंग, बट यू शुड लर्न टू ट्रस्ट पीपल, ओके, विद द ट्रस्ट कार्ड। किसी के प्रेडिक्शंस सच हो सकते हैं अगर आपने किसी से रीडिंग ली है, ओके। फॉर सम रीज़न
मेरी नज़र इस ग्लोब पे जा रही है, लाइक वॉट एवर दिस इज़, ओके। तो इस चीज़ पे जा रही है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर किसी ने आपके लिए प्रिडिक्ट किया है तो उनके प्रिडिक्शंस सच होंगे, ओके। उसके बाद है ऑथर कार्ड। आई थिंक इस दौरान पे अगर आप राइटिंग को इस्तेमाल करोगे मैनिफेस्ट करने के लिए, देन डेफिनेटली आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे विद द ऑथर कार्ड। उसके बाद है इन्फिनिट अबंडेंस। सो ये टेक्निक को इस्तेमाल करें ताकि आप अपने लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करें। बट मुझे लगता है यू आर नॉट मच बॉदर्ड अबाउट फाइनेंसेस। आप फाइनेंसेस के बारे में इतने ट्रबल्ड नहीं रहोगे। बट यू डू हैव टू ऑफ पेंटिकल्स जो यूजुअली दर्शाता है, बट फॉर सम रीज़न आई फील लाइक आप आसानी से उस सिचुएशन से लाइक यू आर नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट इट। एंड उसके बाद जो कार्ड आया है वो है इन्फिनिट अबंडेंस। सो इस हिसाब से यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट समथिंग, ओके। अगर जो दूसरा कार्ड है वो है ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई यूजुअली ये बताता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में आप रियलाइज़ करोगे कि समय के साथ आपकी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी एंड योर ट्रू सेल्फ इज़ कमिंग आउट, ओके। तो आपके कलर्स एंड बेसिकली ड्रैगन फ्लाई ना इट्स लाइक नॉट रियलाइजेशंस बट इंसान को पता चलता है कि वो कौन है, ओके। लाइक उनके ट्रू कलर्स क्या हैं, उनकी ट्रू पर्सनालिटी क्या है, तो वो चीज़ ड्रैगन फ्लाई दर्शाता है। एंड यहाँ पे मेरा फोकस लोटस के ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आपने अपने लाइफ में यू वेर किसी न किसी दलदल में थे आप, ओके, एंड देन you've कम आउट, ओके। मतलब आपने विजेता पाई उस चीज़ पे, यू हैव प्रॉस्पर्ड, ओके। उस सिचुएशन को आपको गिराने नहीं दिया, रादर you've कम आउट ऑफ इट, ओके, एंड यू हैव ब्लॉसम लाइक द लोटस। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ विद द लोटस कार्ड, ओके। एंड उसके बाद है क्रैब। तो इस दौरान पे अपने इमोशंस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ओके। कभी कभी मे बी कुछ वेंजफुल एनर्जी है, मतलब रिवेंज टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द क्रैब कार्ड। एंड आपके इमोशंस थोड़े स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, तो बी केयरफुल। आइदर आप किसी से रिवेंज लेना चाहते हो या कोई और आपसे लेना चाहता है, या लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, बट आई डिड नॉट सी एनी जस्टिस कार्ड। तो उस हिसाब से क्रैब, बी केयरफुल, ओके। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है रैबिट। तो इस दौरान पे आप ये चीज़ देखोगे कि आपके पास न्यू आइडियाज़ होंगे। आप अगेन प्लेफुल एनर्जी है यहाँ पे विथ द रैबिट कार्ड। एंड उसके ऊपर से जो आपके पास दूसरा कार्ड है वो है स्वैन कार्ड, ओके। फर्स्ट थिंग, आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, आपके सामने ट्रुथ आया है, सच्चाई आएगी, एंड देन आप काफ़ी वाइजर इंसान बनोगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। बट ओवरऑल जो एनर्जी है, आई एम सीइंग यू हैप्पी, ओके। तो उसी टाइप की एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत फोकस्ड हो रिलेशनशिप्स के ऊपर, एंड एवरीथिंग इज़ लाइक कंपैरेटिवली पॉजिटिव, ओके। आपके इमोशंस पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे वक्त के बाद ये एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ, या प्रॉब्ली आप ये एनर्जी अपने लाइफ में खुद भी फील कर रहे हो, ओके, फॉर सम रीज़न, ओके। सो मैंने लेवल 11 देखा आपके लिए, तो इस हिसाब से मुझे लगता है आप अपने लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो इस दौरान पे, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यू बिकमिंग अ बेटर पर्सन, ओके। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड आप बेटर चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं जब भी आप एक बहुत हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हो, क्योंकि लेवल 11 बहुत एक हाई वाइब्रेशन है। एंड जब आप एक बहुत हाई वाइब्रेशन में ऑपरेट करते हो तो मैनिफेस्टेशन बहुत आसान हो जाता है, वो एक चीज़ है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इस दौरान पे यू विल अट्रैक्ट पीपल, सिचुएशंस, कुछ भी चीज़ बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर पाते हो, ओके। तो ये मैनिफेस्टेशन का नंबर है। आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। Okay, I'm sorry I made you feel like you're nothing, and then I'm falling in love with your smile. तो इस हिसाब से आई थिंक आप ऑलरेडी इस एनर्जी, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग, कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता
आपके पास से या जो उस इंसान ने किया उनसे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता। लाइक you've मूव्ड ऑन, उस टाइप की एनर्जी देख रही हूँ। एंड आप डेफिनेटली कोई ऐसे इंसान को मिलने वाले हो जो आपकी तरफ बहुत अच्छे हो सकते हैं। ओके, यू मेट योर मैच। एंड उसके बाद है ये हर्ट फीलिंग, कोई और हर्ट फील कर रहा है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग योर एनर्जी। मतलब इस टाइप की एनर्जी मैं नहीं देख रही हूँ आपके लिए, नॉर एम आई फीलिंग इट। ओके, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, तो इस दौरान पे आप अपने लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करने वाले हो, लवर्स। ओके, ये इंसान आपको शो ऑफ करेंगे दूसरे लोगों को, एंड मे बी आपके पास से कोई आपको मिस करता है। ओके, वन मोर। ओके, हैज़ आइज ओनली फॉर यू। मे बी इंसान आपके तरफ वफ़ादार होंगे। एंड आई क्रेव योर टाइम, तो मे बी कोई आपका टाइम चाहता है बट आप इस इंसान को टाइम नहीं दे रहे हो। दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, यू आर एन अमेजिंग इंडिविजुअल। तो आपकी पर्सनालिटी डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो टेल योर सेल्फ दिस कि आप एक बहुत अमेजिंग इंडिविजुअल हो एंड आपके टैलेंट्स बहुत स्पेशल हो सकते हैं। विथ योर टैलेंट्स आर स्पेशल। उसके बाद जो आपके लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ऑप्शंस मिल रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। मे बी कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत होगी, एंड टेक अ चांस। ओके, मे बी रिलेशनशिप में आपको चांस लेने की ज़रूरत है। यू बिगर देन योर प्रॉब्लम्स। आप राइज कर चुके हो अपने प्रॉब्लम्स से, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, वो आप थोड़े अगेन वो इनोसेंस आप में होगा। ओके, विथ नाइव एंड गिव इट टाइम। ओके, सो किसी चीज़ को आपको टाइम देने की ज़रूरत है। अगेन टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। एंड देन ओके, अगर आप क्रिएटिव होगे तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली हील करेगी, वो चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पे देख रही हूँ। बट ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि आपने कोई बैटल फाइट किया एंड वो बैटल लाइक बहुत समय से आप आइदर स्टक थे या कोई दलदल में थे, कोई सिचुएशन में थे जो बहुत एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, एंड नाउ यू फाइनली इमर्ज्ड विक्टोरियस। ओके, तो आपको मतलब आपका जज्बा पॉजिटिव है या आपके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आई है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड जो फोकस है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हैप्पीनेस तो है ही बट स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा रिलेशनशिप्स रहेंगे, लव हो सकते हैं, ओके, मैरिज हो सकता है, बट या एंड यू विल डिस्कवर योर सेल्फ। लाइक आपकी क्वालिटीज़, आप कौन हो, क्या हो, वो सारी चीज़ें आप रियलाइज़ कर रहे हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।